जब भी आप पढ़ते हैं ना, दिमाग में तस्वीर बनाए चाहिए। दिमाग में तस्वीर क्या बन रही है? 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर। 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, वर्गाकार मतलब सभी भुजाएं 60 मीटर की ही है। यही ना बात बोल रहा है। यानी वर्गाकार मैदान मतलब हमारा कोई एक मैदान है जिसका आकार कैसा है? वर्गाकार। सभी भुजाएं, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी। तो ये बोल रहा है 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर। चारों चारों ओर मतलब जैसे आप किसी भी चीज में बाड़ा समझते हैं ना, बाड़ा। बाड़ा, बारी, बाड़ा, बाउंड्री। आप लोग देखते हैं जानवरों से बचाने के लिए आपका जो खेत रहता है, तार लगाते हैं। तो तार लगाते हैं, तार लगाने वाले पैसा लेंगे। बात ना कीजिए। तार लगाने पैसा लेंगे ना। तो वो मीटर में ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं? कितना ले रहे हैं? 1 मीटर का कितना ले रहे हैं? 50 पैसा पर मीटर ले रहे हैं। 1 मीटर का 50 पैसा ले रहे हैं। तो आपका जो खेत है कितना है? 60 बाई 60 बाई 60 बाई 60। यानी चारों भुजा से क्या है? 60 मीटर। क्या है? तो हमारा ये बताइए, ये क्या कहलाता है? चारों तरफ की जो लंबाई होती है। वर्गाकार। नहीं, कहलाता क्या है ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? क्या क्या चीजें हमें बताया है आपको? पहला क्षेत्रफल बताया है, दूसरा परिमाप बताया है, तीसरा आयतन बताया है। ये क्या है हमारा? क्या है? परिमाप है। क्या है? क्या है ये? चारों तरफ की बात कह रहा है, मतलब ये क्या है? हमारा परिमाप है। और इसका आकार कैसा है? वर्गाकार। यदि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? सूत्र। हमें क्या निकालना है? चारों तरफ की लंबाई पहले निकालोगे ना। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4a क्या होता है? 4a क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। परिमाप मतलब 60, ये 60 है 120, 60 है 180, 60 है 240, यही होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4a मतलब होता है 4 गुणे भुजा। 6 चौको 24, 240 आ गया। ये क्या है? वर्ग मीटर। क्या कहलाता है? यानी कुल जो इसकी लंबाई है वो कितना है? वर्ग मीटर नहीं होता, परिमाप वर्ग मीटर नहीं, वो मीटर बस होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर नहीं होता, मीटर बस होता है। तो क्या बोल रहे हैं? हमारा जो कुल लंबाई है चारों तरफ जो तार लगाएंगे वो कितना मीटर लगेगा? 240 मीटर। अब वो बोलता है 1 मीटर का हम कितना लेंगे? 50 पैसा। क्या लेंगे? तो ठीक है भैया, इसमें 50 पैसे गुणा करना पड़ेगा ना। कुल रकम बराबर कुल रकम या व्यय 240 गुणे 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 50/100 लिख सकते हैं। सही बोल रहा है? लिख सकते नहीं लिख सकते? ठीक है, तो क्या करो आप? 1 0 1 0 1 0 1 0। तो अब 24 गुणे 5 करो, तो 5 चौको 20 की सोना सिलाई दो। 5 चौको 20 की सोना सिलाई दो। 5 दूना 10 और दो, इतने रुपए लगेंगे आप। ठीक है, लिख लीजिए। बात समझ में आई क्या? हमारा जो खेत है वो कैसा है? वर्गाकार है। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 60 मीटर। तो कुल हमारे जो उसकी चारों तरफ की लंबाई क्या हो जाएगी? 4। बना लो तभी समझ में आएगा ना। दिया है, दिया है जो पूछता है। दिख गया? चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए।
हाँ लिख लीजिए। इसका हो गया, पांचवा लगाइए। हो गया? ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न देखिए। ये बोलता है 8 सेंटीमीटर कोण वाले दो घनों को, पहले क्या है, घन है, क्या है, 8 सेंटीमीटर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर, मतलब समझिए कैसे बताएं हम आपको। दो ठो घन है, क्या है, दो ठो घन है। यहाँ पर हम बनाते घन कैसा बनता है, देख लीजिए, ऐसा बनता है घन। घन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूब। क्यूब मतलब जैसे आपका वो जो रहता है ना खेलने वाला, क्या बोलते हैं उसको, क्यूब को। हाँ मतलब चंदा नहीं, वो सांप सीढ़ी वाला डाइस बोलते हैं उसको। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ, इसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर दिखाई देते हैं, डाइस बोलते हैं उसको। हाँ तो ये बताइए कि इस तरह से रहता है ना, तो उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, 8 सेंटीमीटर लंबा भी होता है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा भी होता है, 8 सेंटीमीटर वो ऊंचा भी होता है। तीन ही दिशाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो दो ठो है, ये क्या है, तो दो ठो है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, बात समझ में आई। एक ठो ये है और एक ठो, दोनों क्या हो गए। अब एक बात बताइए, पहले क्या हुआ, घन थे, 8 सेंटीमीटर दो घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ। घनाभ क्यों हो गया, ये तो घन, घनाभ इसलिए हो गया कि जब दोनों को जोड़ दिए तो क्या होगा, लंबाई बढ़ गई। बराबर अब नहीं है, लंबाई बढ़ गई लेकिन ऊंचाई तो उतनी ही है। आप समझिए, दो ठो यदि हम घनाभ रखते हैं, क्या रखते हैं, दो ठो हम घन रखते हैं। बात समझ में आई। एक तो ग्रीन कलर, एक तो, लेकिन उसकी लंबाई कितनी है, बराबर दोनों की, चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई बराबर है। लेकिन अब जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो पहले जो लंबाई यहां तक थी अब कहां तक पहुंच जाएगी। तो लंबाई कितनी हो गई, 8 से 8 ये भी हो गया, 8 ये भी हो गया, 16 हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ, बस सही है। और ऊंचाई तो इतनी ही है, यानी 8 ही है, और ये भी तो 8 ही है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हम उसकी बात करते हैं। 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उसके सिरों से मिलाने पर, सिरों मतलब इन दोनों के सिर को क्या कर दिए, मिला दिए, मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, घनाभ का, पहले ये बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात समझ रहे हो क्या पूछना चाह रहा है, नहीं समझ में आया, बात समझिएगा। ये डेस्क है, इसके ऊपर जो ये कार्डबोर्ड लगा है, इसका क्षेत्रफल है कुछ एरिया, वो क्या कहलाता है, ये जिसमें आप सामान रखते हो, जिसमें आप काम करते हो, करता है कहलाता है। इसी को यदि हम चारों तरफ से पैक कर दो, चारों तरफ से, तो हर तरफ यही इसी तरह क्षेत्रफल बनेगा, बनेगा ना। तो वो क्या हमारा घनाभ जैसा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो उसका बताओ कितना क्षेत्रफल हुआ टोटल। क्षेत्रफल इसका भी जोड़ो, इसका भी जोड़ो, इसका भी जोड़ो, इधर साइड का, पीछे साइड का भी जोड़ो, सबका जोड़ो, बताओ कितना क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो ना। तो जैसे कभी कभी हम लोग बोला जाता है ना, मान लीजिए आपको कोई घर बना हुआ है, घर के चारों तरफ क्या कर दिया उसने, प्लास्टर कर दिया, घर के चारों तरफ क्या कर दिया उसने, प्लास्टर छपाई, तो उसको पैसा देगा कि नहीं देगा, तो उसका कुल हम क्षेत्रफल निकालेंगे तब उसको देंगे।
पैसा है ना, तो भाई सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमें क्या नहीं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? सूत्र होता 2 × AB + BC + CA। ए मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और सी मतलब ऊंचाई। ए मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। किताबों में कभी कभी ऐसा भी दिया रहा, ए मतलब लंबाई, और क्या नाम से एच मतलब ऊंचाई, डब्ल्यू मतलब चौड़ाई। इससे घबराने की जरूरत, ये बात समझ में आ रही है? ए बी + BC + CA। तो अब आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है। हमारी ये बता दी, ए बराबर कितना है, लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर है कि नहीं है? बी भी तो 8 सेंटीमीटर ही रहेगा, नहीं 8 + 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और सी बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। पहले बताओ ये बात समझ में आई? जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई उसकी डबल हो जाएगी। ऐसी बात का विशेष ख्याल रखिएगा, यहीं पे गलती हमसे होती है। सूत्र में रख दें अपन लोग, ठीक है ना? तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर, या नीचे लिख देते हैं, बराबर 2 × ए मतलब 8 × 16 होगा, ए भी हो गया, प्लस BC मतलब 16 और 8, प्लस CA मतलब 8 × 8। पहले बता दो किसी को कोई दिक्कत हो तो। 2 × AB यानी ए मतलब 8, बी मतलब 16, BC मतलब 16 × 8, CA मतलब 8 × 8, ये बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़े अपन लोग। 2 × 16 20, 16 120 तो नहीं होता, 16 क्या होगा? 16 128। आज आसान गिनती है, 16 × 80, 16 × 96, 16 × 112, 16 × 128। और दिक्कत बराबर हो गया ना, प्लस 16 फिर से 128, 16 8 किसी कोई दिक्कत बता दो भैया। जोड़ 4 8 4 12, 12 8 20 की शून्य हासिल आई 2, 6 2 8 2 10, 2 12 की 2 हासिल आई, 1 और 1 2 और 1, कोई दिक्कत? अब 32 दूना, ये क्या है हमारा 640 घन सेंटीमीटर। घन घन क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 3 दिशाओं का गुणा हो रहा है, लंबाई का, चौड़ाई का और ठीक है ना? हाँ इसमें वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो निकाल रहा है ना, आयतन थोड़ी ना निकाल रहा है। आयतन हमारा जो होता है घन होता है, घन सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग सेंटीमीटर में। वर्ग क्षेत्रफल ना निकाल रहे हैं, वर्ग ही होगा। दिया है कितना निकाले अपन लोग, दिया 640 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना? लिख लीजिए सपोन, इसको सुधार दें हम थोड़ा सा। ये क्या होगा हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना? ये जरूर से बनाइएगा, बन जाएगा ये। ठीक है ना? क्या बताना चाह रहा है कि हमारे पास विकर्ण की जानकारी है, यानी बीच वाली दूरी मालूम है, एक तो दूरी मालूम है, दूसरी दूरी निकालो तब ना क्षेत्रफल निकाल पाओगे, यही होता है। ठीक है ना? तो उसी अंदाज में हमको क्या दे दिया था, एक भुजा की लंबाई 12 मीटर और विकर्ण की लंबाई 15। हमको आयत का विकर्ण का सूत्र मालूम होना चाहिए, क्या होता है, विकर्ण बराबर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है ना? इससे हम लोग निकाल लेंगे, बस बस बस। ठीक है, एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे तो आपको आंसर आता जाएगा।
दूसरा सॉल्व करो, पर वर्ग की बात कर रहा है, पिछली बार कितना था, आयत था। कर दीजिए आप क्लास में मैंने थोड़ा सा और ये उसका नहीं चल सकता बोला कर दो पूरा बोला क्या हो गया एक बात हो गया। चलो देखो अगला हमारा क्या है प्रश्न। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या जरूरत होती है? लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है वर्ग में। यानी यदि एक भुजा की लंबाई हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ए स्क्वायर होता है ना, क्या होता है ए स्क्वायर, और हमें बता क्या रहा है, वो विकर्ण बता रहा है। क्या बता रहा है? तो वर्ग के विकर्ण की जरूरत है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, यानी √2 इंटू ए, √2 इंटू ए। यानी हमें क्या मालूम चल गया, विकर्ण मालूम ही है, बराबर √2 इंटू भुजा। तो भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, तो निकालते हैं। वर्ग में विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। देखिए एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। विकर्ण की लंबाई कितनी है? इसका क्षेत्रफल है, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। बात ना कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर होता है। यानी हमें एक तो भुजा मालूम चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो ठीक है, हमारा वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, ये सब सूत्र याद रखना पड़ेगा, √2 इंटू भुजा या फिर ए, जो भी समझे आप, कोई भी एक भुजा हो। तो सारी सारी सेम टू सेम होती है, होती कि नहीं होती है, उससे हमें पता चल जाएगा ना। तो ठीक है, विकर्ण का मान कितना बता रहा, 5 मीटर। 5 बराबर √2 इंटू भुजा, इंटू भुजा हमें निकालना ही है, निकालना नहीं निकालना है। अब आप क्या करोगे कि हमारा काम हो जाए, √2 गुणा हो रहा है तो नीचे क्या कर सकते हो आप, 2 गुणे ए है √2 इंटू ए, और इस तरफ करेंगे तो भाग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है।
चलो देखो इधर पहले हम क्या कर रहे हैं, 5 और 1 और इधर ले आ सकते हैं, आपकी समझ में आ जाए इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। होगा। अब अगर हम इसके रूट को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या वर्ग चढ़ जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 5 5 स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर 2 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए या यहीं पे करते हैं अपन, ऊपर 25 हो जाएगा कि नहीं होगा, बटा ए स्क्वायर बराबर 2 हो गया। ए स्क्वायर का हम एक तरफ कर दे क्षेत्रफल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, ए स्क्वायर को तो निकालना है हमें, मान का क्या निकालना है हमें, ए स्क्वायर भी तो निकालना है। तो ठीक भैया, यदि हम ए स्क्वायर इधर लेके जाएं और 2 इधर आ सकता है तो यानी 25 बटा 2 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर ही तो निकालना था हमें, तो 25 बटा 2। अब इसमें देखो किसमें भिन्न में दिया, मिश्र भिन्न में दिया, दशमलव में दिया है, दशमलव में दिया है, दशमलव निकाल 25 में 2 कर तो 12.5 आएगा, 25 भागे 12 दूना 24, 12.5 दूना 5 आ जाएगा। तो यानी हमारा ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिखिए, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण किसे बोलते हैं मालूम है, जैसे आपके सामने आप डेस्क है ना, डेस्क की लंबाई होती है चौड़ाई होती है, ये किनारे से किनारे को मिलाएंगे टेढ़ा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा विकर्ण, या फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी लंबाई, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा चौड़ाई। अगला लगाइए जल्दी से, क्या बताया, लंबाई बताया है चौड़ाई बताया है, क्या बताया है, लंबाई बताया नहीं बताया, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का इतना है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का इतना है, तो एक तो x मान लो, दूसरे का x बटा 3 हो जाएगा। फिर क्या दिया है, परिमाप बताया है, परिमाप का सूत्र लगा लो, जो जो चीजें हैं रख दो, जो नहीं है तो निकल के आ जाएगा। सोचना है कैसे होगा, बिना सोचे नहीं होगा, आधा बताता है आधा निकालना होगा, लिख गया। क्या बोला, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, इसकी लंबाई का 1/3 है, यानी अगर लंबाई x है तो इसका चौड़ाई कितना है, x बटा 3, x बटा 3 यही होगा, माना लंबाई बराबर x चौड़ाई बराबर x बटा 3, और लंबाई भी पता चल गया चौड़ाई भी पता चल गया, तो ये बोलता है यदि इसका परिमाप, आयत का परिमाप 240 मीटर है, कितना है 240 मीटर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, बिना देखे बताओ, आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप मतलब चारों तरफ की लंबाई, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई धन 2 इंटू ए प्लस ये होता है ना, ए क्या है यहाँ, क्या है x,
चौड़ाई क्या है? एक्स निकालो जल्दी से निकालो। लिखिए रोशनी। एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का हिस्सा, ठीक है ना? तो कैसा है वो? आयताकार है। ये लीजिए, हमने मान लिया ये कैसा है? आयताकार है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। तो माना लंबाई बराबर एक्स, तो चौड़ाई बराबर, गलत, 1/3 है ना? इसकी चौड़ाई जो है इसकी लंबाई का 1/3 है। लंबाई यदि एक्स है तो चौड़ाई कितना होगा? एक्स बटा। क्लियर होगी बात दोनों? अब बोलता है यदि भूखंड का परिमाप यानी चारों तरफ की कुल लंबाई कितने हैं? 240 मीटर। तो ठीक है भैया, आयत का परिमाप बराबर, दरवाजे बंद कर देना, दूर बता देगा। 2 लंबाई धन, ठीक भैया जी, ये लीजिए। परिमाप कितना है बताइए? बताया है इसने 240 मीटर। दो गुणे लंबाई कितना है हमारा? एक्स प्लस एक्स बटा 3। किसी को कोई दिक्कत? सही चल रहा है? चलो ठीक है, तो ये बता दीजिए 240 तो रहेगा ही यहाँ। पहले भिन्न का जोड़ आप सही करो। भिन्न का तो क्या हो जाएगा? नीचे 3 आएगा, ऊपर 3x प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब आगे क्या होगा? 240, 240 बराबर, ये दो का गुणा हो जाएगा इसमें। अब क्या समस्या है आप लोगों की? हाँ, तो 2×3 = 6, 6x प्लस 2x बटा 3। 6×2 = 8 से हो जाएगा, इधर 3 रहेगा, 3 इधर चला जाएगा, और 8 आएगा कि नहीं आएगा? 240 बराबर 6×2 = 8x बटा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाए? 240 बटा 8 ऊपर गुणा 3 हो जाएगा। 8×3 बराबर क्या होगा हमारा? x होगा। 8×3 3×3 यानी x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये बात बताइए कि पूछ क्या रहा है? x यानी क्या था? लंबाई। तो इसकी लंबाई क्या होगी? निकल आया 90, 90 मीटर। क्या होगा? 90 मीटर। बोलते हैं 8 सांद्रिय निकाली जल्दी। और अगर दिमाग में बात नहीं आएगी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? और पहले से बता रहा भैया, वर्ग का क्षेत्रफल उसके बराबर है जिसका लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, उस आयत के। पहले आयत हमने क्या निकाली है? क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर। और उतना ही क्षेत्रफल किसका है? हमारे वर्ग का भी है। हो गया?
चलो अब किसकी बात आ गई, घन की आ गई, किसकी आ गई? तो ये बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6a² क्या होता है? क्या होता है? अच्छा ऐसा क्यों होता है बताए हमको। जमीन फैला रहे हो, हाँ? देखो, हमारा घन का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, साथ में ऊंचाई भी चलो ठीक है। इसमें 6 इसलिए बोल रहा है कि चूंकि घन है तो इसकी लंबाई भी उतनी ही, चौड़ाई भी उतनी ही है। तो हमारा ये बताइए, अगर हम बात करें कि इसके क्षेत्रफल कितना होगा, ये वाला जो एरिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब a² हो जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने पृष्ठ हैं? तो पहला पृष्ठ ये हो जाएगा सामने वाला, दूसरा पृष्ठ सबसे पीछे वाला, हो जाएगा नहीं होगा? तीसरा पृष्ठ इधर वाला, और चौथा पृष्ठ इधर वाला होगा, पांचवा ऊपर वाला, और छठवां। टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, यानी 6 ठो तल। तल कितने होते हैं? 6। तभी तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं। क्या इसमें आते नहीं आते हैं? इसलिए इन्होंने क्या बोले, भैया 6 ठो आप क्या निकाल दो, क्षेत्रफल निकाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6a²। तो हमारा क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। तो घन का किनारा एक तो बता रहा 5 सेंटीमीटर, तो ठीक भैया 6 × 5 × 5 होगा कि नहीं होगा? 6×5 = 30, 3×5 = 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात ध्यान रखिए, देखो 150 है, 150 दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्या होगा, सेंटीमीटर² या वर्ग सेंटीमीटर। ये वाला होगा ये। सेंटीमीटर में है ना, क्या दिया है? वर्ग सेंटीमीटर होगा सर, वर्ग मीटर दिया है इसमें छठे में। हाँ मतलब तीसरे में 10 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर उसमें अच्छा 150 वर्ग सेंटीमीटर है ना? ये जो टाइप है वो गलत हो गया है ना? वर्ग सेंटीमीटर तो लिख लिए हैं आप? ओके, वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला लगाएं। यदि एक वर्गाकार आंगन, आंगन कैसा है, आंगन का परिमाप 200 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है भैया, वर्गाकार है यानी हमें मालूम है कि वर्गाकार आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, बराबर बताया कितना, 200 मीटर। बताया है नहीं बताया है? तो यानी 4a बराबर 200, तो a बराबर 200
भागे 4, तो 4 पंचे ए बराबर 50 हो जाएगा। अब वो बोलता है क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। क्या होता है? तो ए स्क्वायर मतलब बराबर कितना हो जाएगा? 50 × 50 बराबर 50। डबल जीरो बढ़ा दो भैया। सेंटीमीटर है मीटर है बता दीजिए। मीटर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? लगाइए इसको। जितने बताएंगे उतने को आपको क्या करना है, रिवाइज भी कर देना है। रिवीजन, ठीक है ना? पहले जाके इधर ही करेंगे। पहले ना करिए ताकि भूल जाए, भूल जाए फिर आप करिए। सर लंच के बाद हम्म। नहीं आता। पता नहीं ये दूसरा है। परिमाप। गुड मॉर्निंग। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आराम से आराम से आराम से।